वेलकम टू ड्रीम केबीसी जीके। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका ड्रीम केबीसी जीके चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से संबंधित जनरल नॉलेज के सामान्य ज्ञान के 25 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हूँ। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगता है, नॉलेजेबल लगता है, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनंती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो क्वेश्चन नंबर 1, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन, भारत के 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इस क्वेश्चन का उत्तर 11 दिसंबर 1935 में पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में किरनाहर शहर के निकट स्थित मिराती गांव में एक ब्राह्मण परिवार में प्रणब मुखर्जी का जन्म हुआ था। तो प्रणब मुखर्जी 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक देश के 13वें राष्ट्रपति रह चुके हैं। तो याद रखना, एक एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो प्रणब मुखर्जी हमारे देश के कौन से क्रम के राष्ट्रपति थे? तो 13वें राष्ट्रपति थे और वर्तमान 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति बनने से पहले किन पदों पर आसीन रह चुके हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इस क्वेश्चन का वित्त मंत्री 2009 से 2012 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में, प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में वित्त मंत्री रह चुके हैं। और 1982 से 1984 तक इंदिरा गांधी के कार्यकाल में भी वित्त मंत्री रह चुके हैं 2 बार। और रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं मनमोहन सिंह के कार्यकाल में। और विदेश मंत्री भी रह चुके 2006 से 2009 तक। और लोकसभा के नेता रह चुके हैं, योजना आयोग के उपाध्यक्ष रह चुके हैं पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री के कार्यकाल में। और राज्यसभा के नेता रह चुके हैं और संसद सदस्य लोकसभा में रह चुके हैं और संसद सदस्य राज्यसभा में रह चुके हैं। और पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में भी विदेश मंत्री भी रह चुके हैं प्रणब मुखर्जी 1995 से 1996 तक। और प्रणब मुखर्जी लगभग सभी हमारे देश के सभी महत्वपूर्ण पद पर आसीन रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3, प्रणब मुखर्जी को वर्ष 2019 में भारत रत्न और किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का 2008 में, तो भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से 2008 में प्रणब मुखर्जी को सम्मानित किया गया था और वर्ष 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जनसंघ के नेता नानाजी देशमुख और प्रख्यात गायक भूपेन हजारिका को वर्ष 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4, भूतपूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी सर्वप्रथम 1966 में किस राजनीतिक दल से जुड़े थे? तो इस क्वेश्चन बांग्ला कांग्रेस से जुड़े थे 1966 से 1971 तक। क्वेश्चन नंबर 5, वर्ष 1986 में प्रणब मुखर्जी ने किस पार्टी की स्थापना की थी? तो इस क्वेश्चन राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस की स्थापना, नेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 6, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहाँ विद्या अभ्यास किया था? तो इस क्वेश्चन प्रणब मुखर्जी ने वीरभूम से सूरी विद्यासागर कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की थी जो उस समय कलकत्ता विश्वविद्यालय से संबंध था। तो कलकत्ता विश्वविद्यालय में विद्याभ्यास किया था। और कलकत्ता विश्वविद्यालय से उन्होंने इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर और इसके साथ साथ कानून की डिग्री हासिल की थी, LLB किया था। क्वेश्चन नंबर, प्रणब मुखर्जी किस बांग्ला प्रकाशन संस्थान, किस बांग्ला मैगजीन में पत्रकार के रूप में कार्य कर चुके हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो पत्रकार भी थे। तो इसके देशेर डाक मातृभूमि की पुकार में मैगजीन में पत्रकार के रूप में भी कार्य कर चुके हैं प्रणब मुखर्जी। क्वेश्चन नंबर 8, प्रणब मुखर्जी वर्ष 1982 में किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में वित्त मंत्री बने थे? तो इसके इंदिरा गांधी। तो 1982 में इंदिरा गांधी के कार्यकाल में कैबिनेट के वित्त मंत्री भी रह चुके हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री। और डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में भी वित्त मंत्री रह चुके हैं, 2 बार वित्त मंत्री बने थे। और 2 बार विदेश मंत्री भी रह चुके हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में और पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में भी। क्वेश्चन नंबर 9, प्रणब मुखर्जी किस राजनीतिक दल के वरिष्ठ नेता थे? तो इसके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेता थे प्रणब मुखर्जी।
और प्रणब मुखर्जी 1991 से 1996 तक योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में। प्रणब मुखर्जी 1971 से 1986 में इंडियन नेशनल कांग्रेस से जुड़े रहे थे और 1989 से 2012 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े रहे थे। क्वेश्चन नंबर 10, प्रणब मुखर्जी किसे हराकर 13वें राष्ट्रपति बने थे? तो इसके से पूर्णो अगितोक संगमा, तो पूर्णो अगितोक पीए संगमा को हरा के हमारे देश भारत के 13वें राष्ट्रपति बने थे प्रणब मुखर्जी। क्वेश्चन में प्रणब मुखर्जी को सर्वश्रेष्ठ सांसद पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इस क्वेश्चन का 1997, तो 1997 में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को सर्वश्रेष्ठ सांसद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को अन्य किस उपनाम से जाना जाता है? तो उनका निक नेम क्या है? तो इसकी पोल्टू और प्रणवदा। तो पोल्टू प्रणवदा, पोल्टू भी उपनाम है उनका और प्रणवदा भी कहा जाता है पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को। क्वेश्चन नंबर 30, प्रणब मुखर्जी द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक रचनाएं कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वैसे तो प्रणब मुखर्जी ने बहुत सारी किताबें लिखी है, तो यहाँ पे प्रमुख रूप से मैं 5 किताब के नाम लेके आया हूँ जो आपको याद रखने हैं। तो नंबर 1, द कॉलिएशन ईयर 1996 2012। वेरी वेरी ये किताब का नाम आपको याद रखना है, ये लेटेस्ट किताब है उनका, द कॉलिएशन ईयर 1996 2012। नंबर 2, द टर्बलेट ईयर 1980 to 1996, द ड्रामेटिक डिकेड, द इंदिरा गांधी ईयर। और नंबर 4, बियॉन्ड सर्वाइवल इमर्जिंग डेमिनेशंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी, द बियॉन्ड सर्वाइवल इमर्जिंग डेमिनेशंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी। नंबर 5, चैलेंजेस बिफोर द नेशन, सागा ऑफ स्ट्रगल एंड सैक्रिफाइस, द इंडियन नेशनल कांग्रेस। एक प्रसिद्ध पुस्तक रचना है। क्वेश्चन नंबर 14, किस विश्वविद्यालय ने प्रणब मुखर्जी को डीलिट की उपाधि भी प्रदान की है? तो इस क्वेश्चन यूनिवर्सिटी ऑफ वॉल्वरहैम्पटन। तो यूनिवर्सिटी ऑफ वॉल्वरहैम्पटन ने प्रणब मुखर्जी को यूके के 2011 में डॉक्टर ऑफ लेटर्स में डिग्री प्रदान की थी और डीलिट की डिग्री असम यूनिवर्सिटी भी प्रदान की थी 2012 में प्रणब मुखर्जी को। और यूनिवर्सिटी ऑफ चिटागोंग ने 16 जनवरी 2018 में प्रणब मुखर्जी को डॉक्टरेट की डिग्री प्रदान की थी, डीलिट की डिग्री प्रदान की थी। और वर्ष 2010 में, ईयर 2010 में द बैंकर मैगजीन ने प्रणब मुखर्जी को फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द ईयर चुना था। क्वेश्चन नंबर 15, प्रणब मुखर्जी वर्ष 2004 में किस निर्वाचन सीट से लोकसभा का चुनाव जीते थे? तो इस क्वेश्चन जंगीपुर सीट से प्रणब मुखर्जी वर्ष 2004 में जंगीपुर सीट से निर्वाचन सीट से लोकसभा चुनाव जीते थे। क्वेश्चन नंबर 16, भारत के किस पूर्व राष्ट्रपति ने 1963 में कोलकाता में डिप्टी अकाउंटेंट जनरल पोस्ट ऑफ टेलीग्राम के कार्यालय में एक अपर डिवीजन क्लर्क, एक क्लर्क के रूप में, सोचिए छोटे से क्लर्क के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी, तो क्लर्क में से कहाँ तक पहुँच गए थे? तो इस क्वेश्चन प्रणब मुखर्जी, तो भूतपूर्व राष्ट्रपति, देश के 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 1963 में कोलकाता में डिप्टी अकाउंटेंट जनरल, याद रखना है, डिप्टी अकाउंटेंट जनरल पोस्ट ऑफ टेलीग्राफ के कार्यालय में एक अपर डिवीजन क्लर्क के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी। ऐसे क्वेश्चन अक्सर केबीसी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, प्रणब मुखर्जी के कार्यकाल में किन आतंकी व दोषियों को फांसी दी गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसके कसाब को 2012 में, अफजल गुरु को 2013 में और याकूब मेमन को 2015 में फांसी दी गई थी। फांसी पे लटका दिया गया था आतंकवादियों को। तो रिसेंटली हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का अगस्त मंथ में इनका देहांत हो गया था। तो आपकी आने वाली कोई भी एग्ज़ाम हो या केबीसी हो, कोई भी एग्ज़ाम में इनके बारे में आपको क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलेंगे। तो इनके बारे में आपको डिटेल में जानना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इनके बारे में जानकारी रखोगे तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आने वाला एग्ज़ाम। हमारे लिए बहुत दुखद की बात है, उनका रिसेंटली देहांत हो गया है। क्वेश्चन नंबर 18, किसने प्रणब मुखर्जी को 2010 में एशिया के लिए वर्ष का वित्त मंत्री घोषित किया था? तो इसके इमर्जिंग मार्केट्स ने और द बैंकर ने। क्वेश्चन नंबर 19, किस वर्ष न्यूयॉर्क से प्रकाशित होने वाले जर्नल यूरो मनी के सर्वे में मुखर्जी को विश्व के सर्वोत्तम 5 वित्त मंत्रियों में शुमार किया गया था?
तो वर्ल्ड के सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री चुना गया था यूरोमनी द्वारा किस वर्ष? 1984 में। तो वर्ल्ड्स बेस्ट विश्व के सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट वित्त मंत्री चुना गया था तो यूरोमनी द्वारा। याद रखना है आपको 1984 में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को। क्वेश्चन नंबर 20, प्रणब मुखर्जी ने 1991 में केंद्र और राज्यों के बीच संसाधनों के बंटवारे का जो फॉर्मूला तैयार किया था वो आज भी किस नाम से जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। तो इससे गाडगिल मुखर्जी फॉर्मूला, तो गाडगिल मुखर्जी के नाम से जाना जाता है। प्रणब मुखर्जी ने 1991 में केंद्र और राज्यों के बीच संसाधनों के बंटवारे का जो फॉर्मूला तैयार किया था वो आज भी। क्वेश्चन नंबर 10, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की पत्नी का नाम क्या है? तो इसके सुब्रा मुखर्जी, तो अपनी पत्नी से बहुत ही प्रेम करते थे प्रणब मुखर्जी और 2015 में सुब्रा मुखर्जी का देहांत हो गया था। और जैसे कि उनकी एक पुत्री थी और 2 पुत्र थे प्रणब मुखर्जी के, टोटल 3 संतान थे प्रणब मुखर्जी और सुब्रा मुखर्जी के। तो उनकी डॉटर का नाम शर्मिष्ठा मुखर्जी जो कथक की प्रसिद्ध डांसर भी थी, डांसर भी है। और अभिजीत मुखर्जी उनके सन है और इंद्रजीत मुखर्जी, तो उनकी पुत्री का नाम शर्मिष्ठा मुखर्जी जो एक कथक डांसर कैरियोग्राफर, और अभिजीत मुखर्जी और इंद्रजीत मुखर्जी उनके 2 पुत्र। क्वेश्चन नंबर 10, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को आइवरी कोस्ट के राष्ट्रीय आदेश का ग्रैंड क्रॉस से कब सम्मानित किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को आइवरी कोस्ट, कंट्री का नाम है, आइवरी कोस्ट के राष्ट्रीय आदेश का ग्रैंड क्रॉस से कब सम्मानित किया गया था? तो इसके 14 जून 2016 में सम्मानित किया था आइवरी कोस्ट के आदेश का ग्रैंड क्रॉस से, आइवरी कोस्ट के। क्वेश्चन नंबर 20, किस देश ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को द ऑर्डर ऑफ द माक्रोसीज 3, द ऑर्डर ऑफ माक्रोसीज 3 का ग्रैंड कॉलर 28 अप्रैल 2017 को सम्मानित किया था? तो साइप्रस देश सरकार द्वारा सम्मानित किया गया था। द ग्रैंड कॉलर से सम्मानित किया साइप्रस कंट्री के द ऑर्डर ऑफ द माइक्रोसिस। तो कब सम्मानित किया? 28 अप्रैल 2017 में प्रणब मुखर्जी को सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को बांग्लादेश मुक्ति युद्ध सम्मान से कब सम्मानित किया गया था? इसकी 5 मार्च 2013 में सम्मानित किया गया था पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को बांग्लादेश मुक्ति युद्ध सम्मान, बांग्लादेश मुक्ति युद्ध सम्मान से सम्मानित किया गया था 5 मार्च 2013 में प्रणब मुखर्जी को। क्वेश्चन नंबर 25, और इस वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का स्वर्गवास कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन 31 अगस्त 2020 में 84 साल की उम्र में न्यू दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का देहांत हो गया है। तो हमारे लिए बहुत ही दुख की बात है, हमारे बीच नहीं रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे यह वीडियो समाप्त होता है। हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारी चैनल पर नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, हो सके तो आगे ज़्यादा से शेयर कीजिए ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।